देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें बहुत तेजी से आपको दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज 100। पूरा हुआ 9/11 का बदला। अमेरिका के ड्रोन अटैक में मारा गया अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी। अमेरिका ने काबुल में किया उसे ढेर। काबुल के घर में छिपा था अल जवाहिरी। अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के तहत किया गया ढेर। अल जवाहिरी के ड्रोन अटैक में मारे जाने की पुष्टि। सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में छुपा था अल जवाहिरी। हमले में हक्कानी का बेटा भी मारा गया। हक्कानी का दामाद भी ढेर। लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी ने संभाली थी कमान। 11 साल तक अलकायदा सरगना रहा। 21 साल से अमेरिका को थी तलाश। अल जवाहिरी को घर की बालकनी में टहलना पड़ा महंगा। सीआईए ने ट्रेस करके ड्रोन से अल जवाहिरी को मार गिराया। सुबह 6:18 पर मारा गया अल जवाहिरी। हमले के वक्त घर पर पत्नी और बेटी के साथ मौजूद था। 1 साल से अल जवाहिरी को मारने की प्लानिंग कर रहा था अमेरिका। जवाहिरी के एक घर में परिवार के साथ रहने की मिली थी पुख्ता जानकारी। खुफिया एजेंसियों ने कई महीने तक निगरानी। काबुल के एक घर में जवाहिरी के छिपे होने की जो बाइडेन को खबर मिली, बाद में उस घर की हुई रेकी। दूसरे लोगों को कम से कम नुकसान के साथ जवाहिरी को मारने का बनाया गया प्लान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ने की थी अल जवाहिरी के ठिकाने की मुखबिरी। सूत्रों के हवाले से खबर, फंड के लिए अमेरिका को दी थी गुप्त जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद देश को किया संबोधित। कहा, हमने जवाहिरी को ढूंढकर मारा। जो भी अमेरिका के लिए खतरा बनेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। अल जवाहिरी की मौत के बाद सैफ अल अदेल बन सकता है अलकायदा का सरगना। ओसामा बिन लादेन का था करीबी। अमेरिका ने $50 लाख का रखा है इनाम। अल जवाहिरी ने भारत को भी कई बार दी हमले की धमकी। आर्टिकल 370 हटने पर मुसलमानों को भड़काया। भारत को आतंकी आग में झोंकना चाहता था। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर भी अल जवाहिरी ने दिया था भड़काऊ बयान। 9 मिनट का वीडियो जारी करके भड़काने की कोशिश की थी। चीन की सेना ने पोस्ट किया ताइवान सीमा पर युद्धाभ्यास का वीडियो। रूस ने भी चीन का साथ देने का संकेत दिया। अमेरिकी नेवी ने तैनात किए महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमान। ताइवान विवाद के बीच मलेशिया पहुंची अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी। चीन ने तैनात किए 4 फाइटर जेट। अमेरिका ने कहा, बिना वजह संकट पैदा न करे चीन। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर विफरा चीन। अमेरिका को चीन ने दी जंग की चेतावनी। ताइवान के एयर स्पेस में घुसे 4 चीनी फाइटर जेट। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर अमेरिका को डराने में जुटा चीन। भेजा वियतनाम युद्ध वाला सिग्नल। कहा, फिर ना कहना कि नहीं दी थी चेतावनी। ताइवान की मिलिट्री ड्रिल। चीन के खतरे के बीच नागरिकों को युद्ध के लिए दी ट्रेनिंग। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका ने कसी कमर। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिकी एयरफोर्स ने की ड्रिल। यूएस एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर्स और ऑस्ट्रेलिया के F-35 विमान आसमान में गरजे। चीन ने सेना परेड से पहले अपनी DF-17 मिसाइल का वीडियो किया जारी। ताइवान से तनाव के बीच हाइपरसोनिक हथियार दिखाने में जुटा है ड्रैगन। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में भीषण लड़ाई। यूक्रेन का रूसी सेना पर जोरदार पलटवार। रूसी सैन्य ठिकानों को मोर्टार से किया तबाह। पाकिस्तान का सैनिक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में लापता। बाढ़ राहत कार्य के दौरान टूटा कनेक्शन। बाजवा की फौज के 6 आला अफसर थे इसमें सवार। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश और बाढ़ का कहर जारी। उत्तर भारत के 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार के सुपौल में बाढ़ का खतरा। कोसी बैराज से 2 दिन में 2,37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोसी नदी में पानी छोड़े जाने से बढ़ा नदी का जलस्तर। सुपौल के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका। लगातार बारिश से असम के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। धेमाजी, जोरहाट, लखीमपुर, मोरीगांव और तामुलपुर के बिगड़े हालात। बाढ़ के पानी के बीच से ही आवाजाही करने के लिए मजबूर हुए लोग। अभी तक करीब 16,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। केरल के कोट्टयम जिले में जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़। नदी में उफान से पूरे शहर में भरा पानी। नदी जैसी नजर आई सड़कें। मूसलाधार बारिश से केरल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कन्नूर जिले में हर ओर भरा पानी। सड़क पर निकला
लोगों का मुश्किल हो। असम के लखीमपुर में बाढ़ से हालात बेहद खराब, निचले इलाकों में समंदर जैसा मंजर, पलायन करने को मजबूर लोग। लखीमपुर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कमर तक पानी में चलने के लिए मजबूर लोग, खाने पीने की परेशानी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश से आई आफत, NH 66 पर पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आई बाढ़ के बाद मची अफरा तफरी, सुनरकोट इलाके में सड़कों पर दिखा खौफनाक मंजर, खिलौने की तरह बिखरी पड़ी थी गाड़ी। श्रीनगर में भारी लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर दिखा मलबा, श्रीनगर लेह हाईवे बंद, मलबा हटाने का काम जारी। महाराजगंज में पहाड़ों में हो रही बारिश से टूटा महाव नाले का बांध, पानी भरने से सैकड़ों एकड़ खेत डूब गए, इलाके के किसान और ग्रामीण परेशान हुए। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में घुसा पानी, बैराज से पानी छोड़ने के बाद आई आफत। नारायणी नदी के पास दर्जनों गांव में दहशत में लोग, खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है पानी, गांव से कई लोगों ने किया पलायन। यूपी के जालौन में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने की तैयारी। बाढ़ से प्रभावित होने वाले 158 गांव में बनाई गई 37 बाढ़ राहत चौकियां। उत्तराखंड में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में तेज बारिश की आशंका, पहाड़ पर आफत की बारिश। चमोली में भारी बारिश के बीच भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर गिरी चट्टान, हादसे में सड़क बनाने वाली एक मशीन भी क्षतिग्रस्त, रास्ता पूरी तरीके से बंद। धारचूल में भूस्खलन के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, भारत चीन बॉर्डर की सड़क खोलने का काम शुरू। उत्तरकाशी में भूस्खलन से यमुनोत्री पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त, बनेली के पास करीब 10 मीटर हिस्सा प्रभावित हुआ, प्रशासन ने 2 दिन के लिए यात्रा पर रोक लगाई। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी में गंगा आरती पर पड़ा असर, प्रशासन ने आयोजकों को सांकेतिक आरती करने के निर्देश दिए। रायसेन के डैम में डूबने से 3 लोगों की मौत, गोताखोरों ने एक शव को बाहर निकाला, 2 की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस फोर्स पर ग्रेनेड अटैक, JKGF ने ली हमले की जिम्मेदारी, सेना ने पूरे इलाके को घेरा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अध्यक्ष JP नड्डा का निर्देश, सांसदों से कहा हर घर तिरंगा के लिए बनाए वातावरण, लोगों को जागरूक करने की बात कही। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ईडी का छापा, सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद कार्रवाई, ईडी खंगाल रही है कई दस्तावेज। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, पार चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल चेकअप कराया गया। मालदीव के राष्ट्रपति का भारत दौरा, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई बात। कातराचौल मामले में 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत, कोर्ट ने कहा जांच में कर रहे हैं सहयोग, ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट में घुसते वक्त संजय राउत का बयान, कहा हमें खत्म करने की हो रही है साजिश, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। संजय राउत पर कोर्ट में ईडी ने कहा पीएमएलए के नियमों की अनदेखी की गई, संजय राउत ने सबूत मिटाने की कोशिश की। संजय राउत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा केंद्रीय एजेंसियां सबूत जुटाने के बाद काम करती हैं। समित पात्रा का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष की भ्रष्टाचार वाली राजनीति पूरी देश ने देखा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान पर मांगी माफी, महाराष्ट्र के विकास के लिए सभी को दिया श्रेय। सीएम योगी से रामगोपाल यादव की मुलाकात में बड़ा खुलासा, एटा के भूमाफिया की पैरवी करने गए थे रामगोपाल, बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए कहा। सीएम योगी और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर SB-SP हमलावर, कहा अपने भ्रष्टाचार से डर गए हैं अखिलेश, जांच से बचने के लिए की मुलाकात। प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके बेटे समेत 10 घर पर केस दर्ज, अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने का आरोप, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर हुई चर्चा, मंत्री परिषद की भी हो सकती है मीटिंग। मेडिकल कॉलेज को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, हर मेडिकल कॉलेज को लगवाने होंगे कम से कम 25 CCTV कैमरे, तीमारदारों के वेटिंग एरिया में भी कैमरा लगेगा। 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, उत्तराखंड सदन में पदाधिकारियों से की मुलाकात, कई कार्यक्रमों में शिरकत। इंदौर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, 2300 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का दिया तोहफा, 119 किलोमीटर की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास।
छत्तीसगढ़ के 3 शहरों का बदलेगा नाम, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। चंदखुरी, गिरोधरपुर और सोनाखान का बदला जाएगा नाम। अमेरिका में शुरू हुई गन कल्चर रोकने की मुहिम। ह्यूस्टन सिटी में गन सरेंडर करने के लिए शुरू की गई गन बाय बैक स्कीम। इवेंट में 700 से ज्यादा बंदूकों को सरेंडर किया गया। अमेरिका के एरिजोना में बाढ़ में फंसी कार से बचाई गई महिला। अपाचे जंक्शन के पास बाढ़ में फंस गई थी महिला की कार। पुलिस ने बाढ़ वाले इलाके में गाड़ी न ले जाने की अपील जारी की। अमेरिका के केंटुकी प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। बाढ़ की वजह से अभी तक कम से कम 30 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने केंटुकी में बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी। इराक में मुक्तादा अल सद्र के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने की संसद भवन में घुसने की कोशिश। पुलिस के साथ झड़प में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल। सुशीला देवी ने जूडो में भारत को दिलवाया सिल्वर मेडल। फाइनल में गोल्ड से चूकी, पीएम मोदी ने दी बधाई। भारत के लिए एक और मेडल पक्का। महिला लॉन बॉल्स टीम ने न्यूजीलैंड को 16-13 से हराया, फाइनल में जगह बनाई। बॉक्सिंग में मेडल जीतने की उम्मीद बढ़ी। क्वार्टर फाइनल में पहुंचा हरियाणा का मुक्केबाज अमित पंघाल। कर्नाटक के कलबुर्गी में अखिल भारतीय वीरशैव महासभा का प्रदर्शन किया गया। वीरशैव लिंगायत समुदाय को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए डाकघरों में भी बिकने के लिए रखा गया राष्ट्रीय ध्वज। 25 रुपए का भुगतान कर ध्वज खरीद सकते हैं आम लोग। यूपी के मुरादाबाद में नन्हे बच्चों की पहल। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए बना रही हैं खादी का तिरंगा। वाराणसी में नागपंचमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। नाग कुओं में चढ़ा रहे हैं दूध और लावा। काल, सर्प और दोष से मिल सकती है मुक्ति। हरिद्वार में भी नागपंचमी की धूम। नाग देवता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। दूध फल से नाग देवता की पूजा की गई। आधी रात में खोले गए उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। साल में एक ही दिन के लिए खुलते हैं नागचंद्रेश्वर के पट। उज्जैन को जल्द मिलेगी रोपवे की सौगात। सीएम शिवराज ने की घोषणा। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोपवे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप। 35 साल के नाइजीरियन शख्स में मिल रहा लक्षण। पहले आ चुके हैं 5 मरीज। देश में कोरोना के मामलों में आई मामूली कमी। 13,734 नए केस मिले, 34 मरीजों की मौत। दिल्ली में लगातार आ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में कोरोना के 822 मरीज मिले, 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के 830 नए मरीज मिले। 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत। यूपी में जारी है अपराधियों पर एक्शन। अलीगढ़ में गैंगस्टर कार्तिक की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है आरोपी के पिता। यूपी के बुलंदशहर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मामूली कहासुनी के बाद मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बदायूं में कांवड़ियों पर पथराव मामले में 11 लोग गिरफ्तार। ग्राम प्रधान भी हुआ गिरफ्तार। जलाभिषेक कर लौट रहे कांवड़ियों पर हुआ था पथराव। एमपी के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से झुलसे। जबलपुर में आग की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान। एमपी के खरगोन में कार बनी आग का गोला। इलाके में मचा हड़कंप। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के मण्यम में अवैध शराब के ठेके पर छापा मारने गई पुलिस की टीम पर हमला। हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का आरोप। प्रॉपर्टी डीलर ने दर्ज कराई शिकायत। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारी। एनओसी न मिलने से कल से लगेंगे विस्फोटक। 21 अगस्त को होगा ब्लास्ट। मुरैना में पलटा खाद्यान्न का तेल भरा टैंकर। तेल लूटने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बर्थडे पार्टी में हादसा। स्पार्कल कैंडल में हुआ धमाका। 10 साल के बच्चे की जीभ और गाल फट गए। श्रीनगर की डल झील में जेट स्की बना आकर्षण का केंद्र। जेट स्की राइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक।
राजस्थान के सीकर में तीज के मौके पर मेले में सांड का आतंक। नेहरू पार्क के बाहर भीड़ में एक आवारा सांड घुस आया, कई लोगों को घायल कर दिया। वन विभाग की टीम ने असम के नुमालीगढ़ के टी गार्डन से हाथी के बच्चे को बचाया। गड्ढे में गिरने से जख्मी हो गया था बेबी एलिफेंट। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी। सेंसेक्स में फिलहाल 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट।